राहें कठिन सही चलना है ज़रूरी, राहें कठिन सही चलना है ज़रूरी, हार के डर से मत डर, हर जीत होगी पूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं नव्या बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका दूरदर्शन बिहार के इस खास कार्यक्रम सपने कल के। ये सिर्फ एक शो नहीं, सफ़र है उन युवाओं के लिए जिन्होंने काफ़ी कम समय में बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया है, जिन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया है और ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे सच्चे और नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। आज इस मंच पे मैं बात करने जा रही हूँ उन युवा गायिका की जिन्होंने अपनी आवाज़ से ना सिर्फ गीतों की दुनिया में अपना नाम बनाया बल्कि आज हजारों युवाओं के दिलों में प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। पल्लवी सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में सपने कल के। दर्शकों, मैं बता दूं कि पल्लवी सिन्हा जी काफ़ी फेमस बॉलीवुड सिंगर अल्तमश फरीदी के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो पल्लवी, क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के गानों से की जाए, हमारे दर्शकों और हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। चूँकि आपके कार्यक्रम की ये शुरुआत है तो मैं भी उसी सॉन्ग से शुरू करूँगी जो मेरा पहला सॉन्ग है और अल्तमश फरीदी जी के साथ है और बॉलीवुड के जो राइटर हैं उनका लिखा हुआ है अरफात महमूद जी का। भूली दुनिया मैं तो सारी, इश्क तेरा बहतारी, दिल पे आके हाथ रख दे, कर दे कम तू बेकरारी, दिल जब मुरादे मांगे तुझे से ना आगे मांगे, ओ माही आजा फासला सहा जाता नहीं, ओ माही तेरे बिन जीना आता नहीं, ओ माही तेरे बिन जीना आता नहीं। वाकई पल्लवी, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मेरे दिल से बस एक ही शब्द निकल रहा है, वो है लाजवाब। थैंक यू। तो दर्शकों, जानते हैं पल्लवी की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। तो पल्लवी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतने कम समय में आपने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया और आपने कब सोचा कि गायकी में ही अपना करियर बनाना है? देखिए, मुकाम तो अभी हासिल नहीं किया है, ये फर्स्ट सीढ़ी है, पहला स्टेज है मेरे जो सपना देखा है मैंने उसका। तो और यहाँ तक भी पहुँचना आसान नहीं हुआ, बहुत टफ है और मेरे ख्याल से इसे महादेव महाकाल जो हैं उनका और मम्मी पापा के और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही ये चीज़ हुआ है। नहीं तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन मौका बहुत कम लोगों को ही मिलता है। और गाने में रुचि तो बचपन से ही थी। मम्मी मेरी गाती भी हैं, लिखती भी है, उपन्यास भी उनका है, कविता वगैरह भी लिखती हैं, गाना भजन सब कुछ लिखती है मेरी मम्मी और साथ में वो गाती भी हैं। तो मेरे नज़र में तो उनको देख के ही ये चीज़ मेरे मन में आया कि हाँ। और सिंगर का जहाँ तक बात है तो मेरे पापा को बहुत था कि नहीं तुम सिंगिंग में कुछ करो, इस वजह से। तो पल्लवी, आपने गाना कब और किन से सीखा? पहली गुरु तो मेरी मम्मी ही हुई, बचपन से उनको सुनते हुए आती रही मैं। तो मेरी मम्मी ही गाती थी तो उनके साथ गाना या फिल्म जब भी टीवी पे गाना कोई चलता था या रेडियो वगैरह पे तो मम्मी के साथ गाना, मम्मी हमेशा गाती रहेंगी, हमेशा उनके साथ ही रहना, ये चीज़ था। या मेरे पापा बैठते थे तो देखते थे कि कहाँ प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान था। और बचपन में ना जब जिसकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ होती है तो उसके मन में भी होता है कि मैं भी सिंगर बनूंगी। तो बस पापा का सपना था और मम्मी सबका सपोर्ट दोनों का मिलके फिर बाद में मुझे भी लगा कि नहीं मुझे भी इस चीज़ में जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट धीरे धीरे अंदर वो जगने लगा। अगर माँ बाप का साथ हो बिल्कुल तो कोई भी चीज़ आसानी से हासिल की जा अगर माँ बाप का सपोर्ट ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। क्योंकि आपके लड़ने के लिए तो पूरी दुनिया पर ही है, आपके अगेंस्ट सब है। अगर माँ बाप बस आपके साथ है तो आप हर सिचुएशन का सामना कर सकती हैं। जी। पल्लवी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता जी एक लेखिका हैं, उनके काफ़ी उपन्यास भी आए, भजन वगैरह सब कुछ वो लिखती हैं। अच्छा, वो भजन भी लिखती हैं? भजन भी लिखती हैं और वो एक अपना एल्बम भी भजन का निकाली हुई थी। तो क्यों ना हमारे दर्शकों को कुछ भजन आप गा के सुनाएं? बिल्कुल, उनके ही गाना, उनका ही लिखा हुआ ये भजन है, उसके 2 पंक्ति गाते हैं। वो बाल कृष्ण के लिए गाई थी। खिलते यशोदा के लाल गोपाला, खिलते यशोदा के
लाल गोपाला, तन के सावले मन का निराला, खेलते यशोदा के लाल गोपाला। छवि सुंदरी देखत मन भायो, मोर मुकुट से शीश को सजायो। ठुमक ठुमक चले नंद गोपाला, खेलते यशोदा के लाल गोपाला। वाकई पल्लवी जी, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी मम्मी इससे भी खूबसूरत गाती हैं। अच्छा। और सीखी उन्हीं से है। अच्छा। तो पल्लवी, जैसा कि हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होता है, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन हैं और फ्यूचर में आप किनके साथ काम करना चाहेंगी? फ्यूचर में तो भाई जैसे सारे लोग सपना देखते हैं, मैंने भी बहुत कुछ देखा हुआ है सपना, बस उसे साकार करना चाहती हूँ और उसमें लगी हुई हूँ। मेरा सपना है एक बार सोनू निगम जी के साथ कोई सॉन्ग मिल जाए, क्योंकि वो बचपन से मैं उनको सुनती आ रही हूँ। तो वो बचपन से ही है मेरे मन में कि मैं सोनू निगम जी के साथ कोई सॉन्ग करूँ। और अभी अरिजीत सिंह जी हैं, ये 2 सिंगर है जिसके साथ मैं गाना चाहूँगी। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहा है, तो आपको कई सारे अपॉर्चुनिटी मिले होंगे, जो स्कूल कॉलेज में भी आपने गाना गाया होगा, तो वो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? तो स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें तो पार्टिसिपेट करती ही थी मैं, लेकिन फिर कॉलेज में यहाँ मगध महिला कॉलेज, अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ छूट गया था। लेकिन फिर अचानक कोविड का टाइम आया। कोविड में तो और भी लोग बहुत परेशान थे, और मैं ऐसे ही घर में प्रैक्टिस करती रहती थी, माइक पे गाना गा के रिकॉर्ड करना, ये सब चीज़ था मेरा। तो मैं बहुत सारे गाने को रिकॉर्ड करके रखी हुई थी ऑलरेडी। तो एक कंपनी है जिनके तरफ से एक ऐड आया था कि हमें बिहार के लोगों के साथ ही काम करना है, और जो अगर इंटरेस्टेड है तो कुछ गाने का क्लिप हमें मेल करें। तो उसमें मैंने भी एक भजन गा के डाला था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। उन लोगों को बहुत पसंद आई, और सही मायने में उसी जगह से मेरी लाइफ को एक उड़ान मिली। अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। मानो पल्लवी जी के साथ बात करके बिल्कुल सच ही लग रहा है। बिल्कुल, वो अचानक से वो अपॉर्चुनिटी मिली और फिर वो मेरा चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई। जी, जैसे कि आपके बहुत सारे नए नए एल्बम्स भी आ रहे हैं, तो कुछ उन एल्बम्स के गाने भी सुनाइए और उन एल्बम्स के बारे में भी बताइए। देखिए, गाने तो मैं आउट नहीं कर सकती, लेकिन उसके बारे में बता सकती हूँ। अभी पिछले लास्ट ईयर मैंने मुंबई में ही जाके रिकॉर्ड किया था, तो वो भी लव सॉन्ग ही है, रोमांटिक सॉन्ग है। एक कम उम्र की लड़की है जिसका वो सारे बॉलीवुड के ही लोग हैं, उसमें भी सारे लोग वही हैं। फिर अभी एक ओ माही का सैड सॉन्ग आने वाला है, उसी ओ माही लोगों को इतनी पसंद आई कि उनका मतलब उन लोगों के पसंद को देखते हुए इसका जो पूरा फुल सैड है सोलो सॉन्ग वो आने वाला है, वो भी मेरा ही है, मुझे ही गाना है। और भी 2-3 गाने पे काम चल रही है। अच्छा दर्शकों, जैसे कि पल्लवी जी ने बताया कि बॉलीवुड की वो मशहूर सिंगर अल्तमश फरीदी जी के साथ भी वो काम कर चुकी हैं, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए, जब आप अपने से सीनियर लोगों के पास जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हाँ, मैं कितने में हूँ। सबसे बड़ी बात है, जब आप कहीं नहीं जाएंगी तो वहाँ लगेगा कि मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं कोई नहीं जानता, सबसे मैं ही हूँ। लेकिन जब आप वैसे जगह पे जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, एक एक चीज़ सीखने को मिलेंगे। जी। और उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा, मतलब कैसे माइक पे गाना, कैसे पकड़ना माइक, कैसे उसके सामने खड़े होके गाना, हर चीज़, ये सब चीज़। वो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी, सीखने कोई भी इंसान कभी भी सीख सकता है, कभी भी। तो आपने अपना अनुभव बताया। तो जैसे कि जानते हैं पल्लवी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव वाले मोड़ हमेशा लगे रहते हैं, तो अपने सपने तक पहुंचने के लिए हमें कई कटीली राहों से गुजरना पड़ता है। तो आपके साथ भी कई ऐसे सिचुएशन आए होंगे जहां पे ऐसा लगा होगा कि हमारी हिम्मत तो एकदम टूट गई है, तो फिर इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकली और ख़ुद को कैसे संभाला? ऐसे सिचुएशंस तो मेरे ख्याल से सारे लोगों के लाइफ में आता है, और वो आते ही रहता है। जी। तो जैसे ये जो गाना था मेरा पहला सॉन्ग जो था, ओ माही तेरे बिन,
इसके कुछ साल पहले, उस समय मैं मगध महिला कॉलेज से मास्टर की डिग्री ले रही थी। एग्ज़ाम के टाइम उसी समय मेरे पापा ये हो गया, एक्सपायर कर गए, तो उनका देहांत हो गया। तो उस समय लगा जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं। फिर मम्मी को देखती थी, कभी भैया को, कभी, तो वो जो हिम्मत परिवार से जो मिली उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत जल्दी उस सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ने का, सबका यही था कि कोई कहीं कोई टूटे ना, कोई बिखरे ना, सबको साथ में लेके चलना, किसी को ये फील नहीं कराना है कि मैं दुखित हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं ये, ऐसा कुछ नहीं था। फैमिली और ख़ास करके मेरी मम्मी को मुझे लगता है कि जो भी देखे तो ये यही कहेगा कि ऐसी लेडीज सबके पास होनी चाहिए। क्योंकि उनमें एक चीज़ है कि वो कितने भी दुख तकलीफ़ में हैं, लेकिन उनका यही है मेरे बच्चों को ना पता चले, मेरे बच्चों को मैं जितना हो सके मैं उनका सपोर्ट करूँगी। और वो खुद आकर कि नहीं तुम ऐसे गाओ, ये गाओ, आज भी वो सपोर्ट करती हैं। आज भी मतलब वो गाना उतना नहीं गा पाती, लेकिन नहीं मेरा रियाज़ बंद होता है तो वो खुद आती हैं कि नहीं तुम इसको ऐसे गाओ ना। अगर कोई गाना गाती हो तो उसमें क्या होता है, कभी कभी लगता है कि ख़त्म हो गया, नहीं गा पाऊंगी, लेकिन वो आके सपोर्ट करते कि नहीं देखो इसको ऐसे करने। एक सही मायने में जो गुरु, लोग कहते हैं कि माँ पहली गुरु होती है, तो मेरी लाइफ में वो माँ अभी तक मेरी गुरु बनी हुई है, और वो हर मोड़ पे सपोर्ट करती है मेरा। वाकई पल्लवी आपकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, जिस तरह आप बता रही हैं कि आपकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो पल्लवी, गाना गाने के साथ और किन किन चीज़ों में आपको मन लगा रहता है? गाना गाने के अलावा सब मतलब इसके अलावा तो मतलब सबसे पहले यही है। अच्छा। फिर बजाना कुछ गाना वगैरह लिखना वगैरह ये सब भी है। अच्छा। कुछ पेंटिंग है या कोई साइड से कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेती हैं। हाँ। तो पल्लवी, आप हमें ये बताइए कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है बॉलीवुड में? हाँ, जो कहीं से भी बज जाए तो आप उसे गुनगुनाने लगती हो। एक किशोर कुमार जी का सॉन्ग है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। पल्लवी, एक बार फिर से कुछ पंक्तियाँ आप गाना चाहें तो? कोशिश करूँगी, क्योंकि ये उनका गाना है तो वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करती हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों का दीप जलाए, चुपके से आए। वाकई पल्लवी, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बस सुनते ही जाऊं। तो पल्लवी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े मकाम को हासिल करेंगी और लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन जाएंगी? सोचा तो नहीं था, लेकिन जब ये पहले सॉन्ग का जब अपॉर्चुनिटी मिली तो वो लगा जैसे कि कोई सपना है, या मैं सपना देख रही हूँ, या तो फिर उसको रियल समझ ही नहीं पाते कि ये सच में है, रियलिटी लग ही नहीं रहा था। तो खैर आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ। दर्शकों, आप देख रहे हैं ना, सपने हमेशा सच होते हैं, और आज के इस कार्यक्रम सपने कल से हमें बिल्कुल पता चल चुका है कि जी हाँ, अगर हमारे मन में लगन हो तो सपने हमेशा ही सच हो सकते हैं। तो पल्लवी, हमारे युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई सपना आप देख रहे हैं तो आप अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कुछ भी नहीं है लाइफ में, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो उस समय आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्योंकि बहुत पुराने सिंगर हैं तलत महमूद जी का, उसमें उनकी एक लाइन है, जब गम का अंधेरा छा जाए समझो कि सवेरा दूर नहीं। तो ऐसा ही होता है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर तुम कभी भी देखना कि जब सुबह सवेरा होने वाला रहता है तो उस समय रात में देखना बहुत अंधेरा रहता है, उसके जस्ट बाद आपका सवेरा होता है वो। तो इसी से थोड़ा पेशेंस चाहिए और लगन चाहिए, करते रहिए, वो होगा ही, आज नहीं तो कल वो होगा। पेशेंस के साथ मेहनत कीजिए। जी, वो कहते हैं ना, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है, जरूर आता है। तो पल्लवी, आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आप मुंबई गई, वहाँ पे आपने सॉन्ग रिकॉर्डिंग की, तो आपका अनुभव कैसा था? पहले तो बहुत डर लग रहा था कि सारे मेरे से बहुत जानने वाले, वो भी बॉलीवुड के सारे लोग हैं, कैसा क्या होगा। खैर जो मेरे साथ थे, जिनकी कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो मेरे साथ थे, उनका बहुत सपोर्ट मिला।
उस कंपनी के फाउंडर हैं कुंदन सिंह जी। अच्छा। तो मुंबई गई मैं, वहाँ पे उनके साथ ही रिकॉर्डिंग के लिए गई। वो बहुत एकदम फ्रेंड की तरह सपोर्ट किए कि जरा भी लगे ना कि तुम कहीं और भी आई हो, कोई अलग जगह है। बाकी लोग करने जाने के पहले तक बहुत डर था, जाने के बाद सारा डर खत्म हो गया। तो आपका एक गाना है हमनशी, क्यों ना वो गाना आप हमारे दर्शकों को गा के सुनाएं? बिल्कुल, ये गाना अभी इसी साल रिलीज हुआ है। अच्छा। तो इसके लास्ट पंक्ति सुनाती हूँ मैं। ये गाना लिखी भी मैं ही हूँ। अच्छा जी, धुन भी मेरा ही है, गाना आप लिखती भी हैं जैसे कि आपने बताया। आपने ओ माही में भी और फात महमूद जी के साथ मेरा ये लिखा हुआ था। ये सॉन्ग। जी, तो ये मैं अभी सुनाती हूँ। दिल पे छाने लगी उसकी परछाइयाँ, दिल पे छाने लगी उसकी परछाइयाँ, मुझको डसने लगी मेरी तन्हाइयाँ। कितना मासूम है दिल समझता नहीं, कितना मासूम है दिल समझता नहीं। अब तो ख्वाबों से दिल बहलता नहीं, ऐ मेरे हमनशी, ऐ मेरे हमनशी, ऐसा होता है क्यों, दिल ये खोता है क्यों, इश्क होता है क्यों। ऐ मेरे हमनशी, ऐसा होता है क्यों, दिल धड़कता है क्यों, जी मचलता है क्यों। वाकई पल्लवी, आपकी आवाज़ की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप सुन रही हैं, आपको अच्छा लगे, मेरे लिए मेरा सौभाग्य है। जी जी। तो पल्लवी, आपने बॉलीवुड सिंगर के साथ तो काम कर लिया, और वो कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी? एक्टिंग में जाना नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूचर कोई जानता नहीं कि क्या होगा। जी जी। डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन एक्टिंग में कुछ इंटरेस्ट है नहीं, जो है सिंगिंग में ही है। अच्छा। हाँ, ये है कि मैं चाहूँगी कि मेरे गाने पे बड़े बड़े कलाकार, जितने भी एक्टर हैं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, वो लोग उस पे काम करें। तो वो कौन से एक कलाकार होंगे? हर कोई चाहता है शाहरुख खान काम करे, लेकिन ऐसा कोई मतलब वो तो उस समय देखा जाएगा कि कौन। तो पल्लवी, जैसे कि हम जानते हैं आजकल के युवा छोटी छोटी बातों को लेके काफ़ी घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास ये मटेरियल नहीं है तो वो सपने नहीं देख सकते, या फिर लोग उन्हें ऐसा बता देते हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ नहीं है तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, और वो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो आप कैसे उन्हें, अपने युवाओं को बताना चाहेंगी ये चीज़? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो सपना पूरा नहीं हो सकता है। जी जी। बस एक लगन होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखी होंगी बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे कुछ नहीं करते हैं, और जो झोपड़ी में रहता है वो IAS बन जाता है। बस एक लगन होता है, और उसका भरोसा, अपने सपने पे भरोसा करना होता है। आप जो यूनिवर्स में देंगे ना, वो चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे तो वो निगेटिव ही आपको मिलेगा, अगर पॉजिटिव सोच रहे तो पॉजिटिव होगा। कितनी बार होता है क्या कि सारी फैसिलिटी आप उसके पास ला के दे दिए, सारा फैसिलिटी है उसके पास, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उसको बड़ी आसानी से वो चीज़ दे रहे हैं। अगर इंसान को भूख ना हो ना किसी चीज़ की, तो वो नहीं कर पाएगा, वो भूख आनी चाहिए। तो जब तक भूख नहीं है, आपको कितनी भी फैसिलिटी दे दीजिए, आप नहीं कर सकते। इसी से सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए एक भूख होना चाहिए इंसान के अंदर, और दूसरी बात कि पेशेंस होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। धैर्य है तो सब कुछ है। दर्शकों, जैसा कि पल्लवी जी ने बताया कि अगर आपके मन में सच्ची लगन है तो आप दुनिया की बड़ी सी बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो पल्लवी, क्यों ना आप एक बार फिर से 2 पंक्तियां अपने गानों की गा दी, जो नए एल्बम की है। नए एल्बम वाले सॉन्ग नहीं गा सकती, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हुआ है अभी। अच्छा। तो पुराने वाले में से, या ऐसे कोई कहेंगे तो सुनाया जा सकता है। जी, आप ऐसे ही कोई गाना गा दीजिए। या अभी एक मेरा ओ माही का जो सैड सॉन्ग है आने वाला है, वो हम सुना सकते हैं, क्योंकि वो मेरा, उसका जो पहला बोल है वो सुनाते, हुक लाइन जिसको कहा जाता है। माही माही मैं करूं, माही भयाना
मेरा, इश्क में पर मैं जोगन बन गई और ये जग लुटेरा, और ये जग लुटेरा। वाकई आपकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। तो पल्लवी, आप उन युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगी जो आगे चल के अपने सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो? पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए और कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से होगा और सब बहुत अच्छा होगा। सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए तो पहले आप पूरा रियाज कीजिए। रियाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है कि मैंने तो रियाज कर लिया, क्योंकि रियाज में ये चीज़ होता है कि अगर आप एक दिन छोड़ रही हैं तो आप बहुत पीछे चलिए। जी, ये रेगुलर होना चाहिए। अगर एक दिन छूटा तो आप 1 वीक पीछे चली गई। ये चीज़ है। तो आपको रियाज कंटिन्यू करना है। नहीं भी कर पा रही हैं आप, नहीं साज लेके नहीं बैठ पा रही हैं, चलते फिरते गा लीजिए। गाना है, गले का एक्सरसाइज, ये मशीन है ना, आप जितना इसको चलाएंगी, घिसेगा वो उतना अच्छा खूबसूरत होगा। वाकई पल्लवी, आपको सुन के काफ़ी खुशी हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। समय की अपनी एक सीमा होती है, वरना मैं तो पल्लवी जी के गाने ही सुनते रह जाती और दर्शकों को भी सुनाती रह जाती। आज के इस कार्यक्रम में सपने कल के बस इतना ही। दर्शकों, देखते रहिए दूरदर्शन बिहार। फिर मुलाकात होगी नई चेहरे, नई कहानी और नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। नमस्कार।